राजस्थान में एक और जहां चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है, वहीं लोग अब ये कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री की इच्छा तो है कि बहुत कुछ अच्छा हो और सबका काम हो, लेकिन उनके कुछ मंत्री बीच में बैरियर बनकर खड़े हुए हैं। आज द नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश सम्मेलन में यही बात निकल कर आई। एसोसिएशन के प्रांतीय सम्मेलन में राजधानी में आए हुए सभी वक्ताओं ने सीधे तौर पर प्रसादी लाल मीणा को कोसते हुए कहा कि प्रसादी लाल मीणा नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन की बातों को नज़रअंदाज करते हैं, नर्सिंग टीचर्स को बेवकूफ़ समझते हैं और उनसे वादा करके उस वादे से मुकर जाते हैं। सीधे तौर पर कई लोगों ने तो ये कहा कि हमें खुश करने के लिए हमसे एप्लीकेशन तो ले ली जाती है और जैसे ही हमारी पीठ उनकी तरफ होती है तो उस एप्लीकेशन को फाड़कर कचरे में फेंक देते हैं। आज राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा, राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह शेखावत, नर्सिंग काउंसिल के पूर्व रजिस्ट्रार महेश शर्मा आदि लोग सीधे तौर पर टूट पड़े एक प्रकार से चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा पर और उन्होंने दावा किया है कि अगर इस बजट में उनकी मांगों को नहीं माना गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे, अन्य संगठनों को साथ में लेंगे और साथ में लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे और आंदोलन में चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार भी किया जा सकता है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी का अगर बहिष्कार होता है तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक और जहां प्रदेश भर में बेरोजगार पहले ही कांग्रेस से नाराज है, ऐसे में अब कर्मचारी संगठनों की नाराजगी भी आ जाएगी तो कांग्रेस को जाने का रास्ता आसान बनता नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सैयद वसीम अहमद, राजपाल यादव, जयपुर संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी मेसी, जिला अध्यक्ष सुनीता धारीवाल समेत सभी लोगों ने पुरजोर तरीके से मांग की है कि बजट से पहले अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन करने की जरूरत है और सरकार से लोहा लेने के लिए सरकार से टकराने की जरूरत है। आज नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की राजस्थान प्रदेश कमेटी के तत्वाधान में राजस्थान के कोने कोने से नर्सिंग शिक्षक जयपुर में अपने प्रदेश सम्मेलन में एकत्रित हुए। हम राजस्थान सरकार से हमारी ज्वलंत और जायज मांगों के लिए लंबे समय से अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। चाहे वो पदनाम परिवर्तन हो, चाहे वो वेतन भत्तों की विसंगति हो, चाहे संविदा नर्सिंग शिक्षकों का नियमितीकरण हो, चाहे नर्सिंग स्टूडेंट का स्टाइपेंड हो, जैसी कई मांगे हैं जिन पर सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। अभी हाल ही में नर्सिंग की उच्च शिक्षा नीति बनी है, उस पर भी सरकार अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और हमने ये निर्णय लिया है कि 10 तारीख को राजस्थान सरकार बजट के अंदर हमारी मांगों को, जायज मांगों को पूरा करे, बजट के अंदर घोषणा करे, नहीं तो मजबूरन राजस्थान के तमाम नर्सिंग शिक्षकों को नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों के साथ में आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। विगत 3 सालों से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमने राजस्थान सरकार का मेडिकल का ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं छोड़ा जिस पर हमने हमारी मांगें नहीं पहुंचाई है। हमारी मांगों को पूरा करने में सरकार को 1 रुपये का वित्तीय भार नहीं आ रहा है। राजस्थान में इतने सारे नर्सिंग कॉलेज खोल दिए, लेकिन वहाँ पर स्थायी नर्सिंग शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। लंबे समय से कैडर स्ट्रेंथनिंग की मांग कर रही हो, चाहे कैडर पुनर्गठन की मांग हो, सरकार को ध्यान नहीं दे रही। मंत्री महोदय का कोई जवाब ही नहीं होता। ठीक है, हम देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय इस विषय में गंभीर नहीं है। नर्सिंग कॉलेजों में जो पढ़ने वाले प्रशिक्षणार्थी है, उनको ट्रेनिंग देने वाले टीचर्स है। एक चीज बताइए मुझे आप, राजस्थान में नर्सिंग ट्यूटर कौन होता है? अनुशिक्षक। ITI को 12वीं क्लास के पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं वो व्याख्याता कहलाते हैं, और जो 10वीं 10+2 के बाद 4 साल का जो डिग्री कोर्स कराने वाले वो ट्यूटर कहला रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण राजस्थान की नर्सिंग शिक्षा में नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय नो डाउट जननायक है। उन्होंने OPS की बहाली हिंदुस्तान के कर्मचारियों को बड़ा संदेश दिया है। अभी बजट पूर्व जो वार्ता हुई थी उसमें हम लोग भी शामिल हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यही था कि कर्मचारियों को मैं देना चाहता हूँ कि 2003 में जो गलती हुई थी उस गलती को नहीं करना चाह रहे। वो निश्चित तौर से कर्मचारियों को देना चाहते हैं क्योंकि लोकतंत्र है, या सर कटाने नहीं पड़ते, सर गिनाने पड़ते। मैं आपका निवेदन करूँ कि 10 तारीख को जब बजट घोषणा होगी उसके बाद में हम अन्य कर्मचारी संगठनों के साथ बैठेंगे। हम और पूरे राजस्थान के नर्सिंग स्टूडेंट है उनके साथ बैठेंगे। आप एक चीज तय मान लेना कि 20,000 नर्सिंग स्टूडेंट है जो हमारे साथ हैं और सभी वोटर हैं।
एक एक घर में 5-5 वोट है। तो ऐसा नहीं है कि नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन कोई छोटा संगठन नहीं है। हम क्या डिसीजन लेंगे, ये लोकतंत्र है, और जो बाबा साहब ने जो हमें जो वोट की ताकत दी है, उस वोट की ताकत का उपयोग भी करना जानते हैं। चिकित्सा मंत्री महोदय से हम हमारे मांग पत्र को लेकर कई बार मिले। उन्होंने हमेशा यही आश्वासन दिया कि मैं इसे दिखवाता हूं, करवाता हूं, परंतु आज तक किसी भी मांग के ऊपर कोई निर्णय नहीं हो पाया। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे मांग पत्र की उपेक्षा की जा रही है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी हाल ही फिलहाल 17 नर्सिंग कॉलेज, हर जिले पर नर्सिंग कॉलेज खोलने का घोषणा की है, जिसका हम स्वागत करते हैं। परंतु उन्होंने उसके अंदर राजमेश के थ्रू जो भर्ती की जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि नर्सिंग कॉलेजों के अंदर भी स्थायी नर्सिंगों की शिक्षकों की नियुक्ति हो और नर्सिंग शिक्षकों को राहत प्रदान हो। आप मुख्यमंत्री की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या चिकित्सा मंत्री के स्तर पर कोई लापरवाही हो रही है? चिकित्सा मंत्री महोदय तो जब भी हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने उस ज्ञापन को ये कह के लिया कि मैं इसके ऊपर दिखवाता हूं, परंतु संगठन को कभी बुला के उन्होंने वार्ता नहीं की। नहीं हमसे इस बात से अवगत कराया गया कि हमारे दिए गए ज्ञापन के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। ठीक।